ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। साथियों जुलाई का पहला सप्ताह खत्म हो चुका है और 7 जुलाई से ग्रहों का राशि परिवर्तन शुरू हो चुका है। 7 जुलाई को शुक्र, 13 जुलाई को मंगल, 16 जुलाई को सूर्य और 19 जुलाई को बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं 7 जुलाई से 31 जुलाई तक के महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल के बारे में। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि के जातकों की कि कैसा रहेगा आपका जुलाई महीने का नया सप्ताह, कैसा रहेगा आपका भविष्य। इस वीडियो में आज हम सिंह राशि के हर एक विषय पर बात करेंगे, फिर चाहे वह वैवाहिक जीवन हो, प्रेम विवाह हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, भाग्य, व्यवसाय, संतान पक्ष, दाम्पत्य जीवन और घर परिवार के बारे में, और अंत में जानेंगे अचूक उपाय के बारे में जो आपको इस महीने करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट में आप हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथियों, सबसे पहले आप इस चार्ट को अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि इसी के आधार पर आप अच्छी तरीके से जान पाएंगे कि जुलाई का बचा हुआ महीना आपके लिए कैसा रहेगा। साथियों, आपकी राशि के स्वामी बनते हैं सूर्य देव, जो कि 11वें भाव में उपस्थित हैं और 16 जुलाई को 12वें भाव में चले जाएंगे। इसके अलावा केतु आपके दूसरे भाव में, शनि आपके सप्तम भाव में, राहु आपके अष्टम भाव में, मंगल आपके नवम भाव में उपस्थित हैं। मंगल भी 13 जुलाई को राशि परिवर्तन करके दशम भाव में चले जाएंगे, जहां पहले से ही गुरु महाराज विद्यमान है। इसके अलावा आपके 12वें भाव में शुक्र की उपस्थिति है और साथ में है बुध महाराज, जो कि 19 जुलाई को प्रथम भाव में गोचर करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं इन्हीं ग्रहों और इनके गोचर के हिसाब से कि कैसा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए जुलाई का बचा हुआ महीना। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ के बारे में। साथियों, आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव इस समय 11वें भाव में उपस्थित हैं और 16 जुलाई को 12वें भाव में गोचर करेंगे। साथियों, कुंडली में 12वां घर ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए 16 जुलाई से पहले पहले आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य आपके 11वें भाव में है और 11वां भाव ज्योतिष शास्त्र में लाभ का घर माना जाता है। 7 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच में आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर पिछले कुछ दिनों से आपके दवाइयों का खर्चा ज्यादा बढ़ रहा था तो वह भी 16 जुलाई तक कम ही रहेगा। कोई गंभीर बीमारी से आप ग्रसित हो तो उसमें भी आपको 7 जुलाई से 16 जुलाई तक आराम देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही 16 जुलाई के बाद सूर्य 12वें भाव में गोचर करेंगे, उसके बाद से आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि जुलाई के आखिरी सप्ताह में आपको हॉस्पिटल के भी चक्कर लगाने पड़े या फिर दवाइयों का खर्चा भी ज्यादा बढ़ सकता है। इस वजह से आपको 16 जुलाई के बाद अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा। साथियों, बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण विषय भाग्य, करियर और व्यवसाय के बारे में। साथियों, कुंडली में 9वां घर होता है भाग्य का और 10वां घर होता है आपके करियर का। साथियों, अगर आपके भाग्य की बात करें तो आपके 9वें भाव में मंगल विराजमान है, जो आपके भाग्य के स्वामी हैं और 13 जुलाई को वह गोचर करके दशम भाव में चले जाएंगे। साथियों, 7 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में आपका भाग्य अति सर्वश्रेष्ठ है। इस बीच अगर आप कोई भी शुभ काम करना चाहते हैं, मांगलिक काम करना चाहते हैं, कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, कोई नया ऑफिस खोलना चाहते हैं, या आप नया घर देखने जा रहे हैं, फाइनल करने जा रहे हैं, कोई नई डील फाइनल करने जा रहे हैं, कई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, या कोई भी ऐसा काम जो भाग्य से संबंधित हो, तो आप 7 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में करें तो ज्यादा अच्छा होगा। साथियों, भाग्य को देखने के बाद अब बात करते हैं आपके करियर के बारे में। साथियों, करियर का घर होता है 10वां घर और आपके 10वें घर के स्वामी बनते हैं सूर्य देव, जो कि आपके 11वें घर में उपस्थित हैं और 16 जुलाई को 12वें घर में चले जाएंगे। वहीं दशम भाव में बैठे हैं गुरु बृहस्पति। साथियों, 12वें घर में शुक्र की उपस्थिति होने की वजह से जो भी व्यक्ति विदेश से संबंधित काम करते हैं या विदेश में रहकर काम कर रहे हैं या विदेश में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर MNC कंपनी में जॉब करते हैं या जॉब करने की सोच रहे हैं या किसी MNC कंपनी में उन्होंने अप्लाई किया हुआ है और उनका इंटरव्यू होने वाला है, तो उनके लिए 7 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक का समय बहुत ही सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। इसके अलावा जो जातक रोजगार की तलाश में हैं, उनके लिए भी 7 जुलाई से 13 जुलाई तक का समय बहुत ही शुभ है, इसलिए वह अपना प्रयास जारी रखें। इसके अलावा जो जातक मैनेजमेंट के फील्ड में है, मार्केटिंग के फील्ड में है, टीचिंग लाइन में है, प्रशासनिक क्षेत्र में है, तो उनके लिए भी जुलाई का महीना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इसके अलावा 13 जुलाई को जब मंगल गोचर करके दशम भाव में चले जाएंगे तो ऐसे जातक को ज्यादा फायदा होगा जो जातक खेल कूद के क्षेत्र में है, डिफेंस में है, पुलिस में है, भू राजस्व के क्षेत्र में है या भूमि से संबंधित कोई कार्य करते हैं।
साथियों अब बात करते हैं आपके बिजनेस, आपकी इनकम के बारे में। साथियों सप्तम भाव आपके डेली इनकम का भी घर बताता है और इस सप्तम भाव में बैठे हुए हैं शनि महाराज, जो कि शश राज योग बनाकर बैठे हुए हैं। इसके अलावा 19 जुलाई को बुध भी प्रथम भाव में केंद्र में आ जाएंगे, जिनकी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। साथियों शनि के सप्तम भाव में होने की वजह से आपका व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कुंडली में शनि अशुभ ग्रहों से पीड़ित ना हो और शनि की दशा आपकी कुंडली में अच्छी हो। अगर आप लोहे का व्यापार करते हो, स्टील का व्यापार करते हो, तो आपके लिए आने वाला समय शुभ रहेगा। इसके अलावा 19 जुलाई को जब बुध आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे, तब आपकी डेली इनकम में ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपकी इनकम के नए नए स्रोत बनेंगे। खासकर जुलाई का आखिरी सप्ताह आपके व्यवसाय के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, जहां पर आपको धन की प्राप्ति ज्यादा होगी। साथियों अब बात करते हैं आपके लव लाइफ के बारे में, आपके वैवाहिक जीवन, आपके घर परिवार के बारे में। साथियों पंचम भाव आपके प्रेम प्यार का घर होता है और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं गुरु बृहस्पति, जो दशम भाव में केंद्र में उपस्थित हैं और 16 जुलाई तक सूर्य आपके 11वें भाव में रहेंगे। साथियों 7 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच में थोड़ा सा आपका लव रिलेशन कमजोर रहेगा, क्योंकि सूर्य के 11वें भाव में और गुरु के दशम भाव में होने की वजह से गुरु और सूर्य 1/12 का कनेक्शन बना रहे हैं, यानी कि गुरु बृहस्पति सूर्य से 12वें घर में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से 16 जुलाई तक थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होना, किसी बात को लेकर नोक-झोंक हो जाना, थोड़ा सा मन मुटाव होना या एक दूसरे की बातों को नजरअंदाज कर देना, यह सब आपके लिए 16 जुलाई तक आपके लव रिलेशन में चलेगा। लेकिन जैसे ही 16 जुलाई के बाद सूर्य 12वें घर में पहुंचेंगे, उसके बाद में परिस्थितियां सामान्य होने लग जाएगी। जो दूरियां बन चुकी थी या जो मन मुटाव हो रहा था, वह अब ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके लव रिलेशन में पिछले कई दिनों से जो बातचीत बंद हो रखी थी, उसके रास्ते भी खुल जाएंगे। देखा जाए तो 7 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में यह महीना आपके लव रिलेशन के लिए 60% अच्छा रहेगा। साथियों बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन, आपके घर परिवार के बारे में। साथियों सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन का घर होता है और आपके सप्तम भाव में बैठे हैं शनि महाराज, जो कि इस महीने शशि राज योग का निर्माण कर रहे हैं। साथियों 7 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में शनि आपके जीवन साथी को बहुत ही चतुर और चालाक बनाएंगे। उनके करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर वह कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं या किसी भी कार्य क्षेत्र में है, तो उनके लिए बहुत अच्छे धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा शनि आपके जीवन साथी से बहुत ही ज्यादा मेहनत भी करवाएंगे और उनको बहुत ज्यादा एक्टिव भी रखेंगे। इसके अलावा सप्तम भाव पर 19 जुलाई से बुध की दृष्टि भी रहेगी, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मधुर संबंध स्थापित होंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। ससुराल पक्ष से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। इसके अलावा जुलाई के आखिरी दिनों में आपकी बातचीत से नए संपर्क स्थापित होंगे, जो आपको आने वाले समय में फायदा कराएंगे। साथियों अब जानते हैं आपकी शिक्षा, आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में। साथियों ज्योतिष शास्त्र में पंचम भाव होता है आपकी पढ़ाई लिखाई का, आपकी शिक्षा का, और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं गुरु बृहस्पति, जो दशम भाव में केंद्र में उपस्थित हैं। इसके अलावा सूर्य की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर पड़ रही है 16 जुलाई तक। साथियों विद्यार्थियों के लिए यह महीना पढ़ाई लिखाई के लिहाज से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आपका कोई एग्जाम है तो उसके योग इस महीने शुभ है। इसके अलावा अगर अभी तक आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है या कौन सी ब्रांच लेनी है, तो 16 जुलाई तक आप अपना कॉलेज और अपनी ब्रांच चुन लेंगे। इसके अलावा सूर्य के पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं रहेगी। आपका मन पढ़ाई में लगा रहेगा, आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा रहेगा। हालांकि जुलाई के आखिरी सप्ताह में जाकर थोड़ा सा आपका ध्यान भटक सकता है या किसी काम की वजह से आप अपनी पढ़ाई लिखाई से दूर हो सकते हो। इसके अलावा ये पूरा महीना आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा रहने वाला है। तो साथियों यह था आपके जुलाई महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल। अब बात करते हैं उपाय के बारे में जो आपको इस महीने करना है। साथियों इस महीने आप भगवान भोलेनाथ की आराधना करें और सुबह 10 बजे से पहले शिवलिंग पर 5 लोटे जल अवश्य चढ़ाएं। इसके अलावा नित्य सूर्य देव को जल चढ़ाकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, ग्रह गोचर और अन्य राशियों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।